सुजाता जी। जी, वजह तो बहुत साफ तौर पर दिख रही है कि पहले से जो बेरोजगार थे वो तो थे ही। कोरोना के कार्यकाल में बाहर के प्रदेशों में जो काम कर रहे थे उत्तराखंड के लोग, उनका लौटना हुआ, घर वापसी हुआ। सरकार की नज़र में ये चीज़ें थी। इसके बाद भी, और यही आंकड़े जब मिलाया गया बेरोजगारों के साथ, इसको जब ऐड ऑन कर दिया गया तो अचानक से इसमें बढ़ोतरी दिखी। तो इसमें सरकार की गलती कहाँ नज़र आती है? देखिए, कोरोना काल का तो एक बहाना है, क्योंकि नौकरी तो बहुत पहले ही चली गई थी लोगों की। अब आप मुझे ये बताइए कि सीएमआई का डेटा तो हमारा नहीं होता। ऐसा क्या हो गया कि पुष्कर सिंह धामी के सरकार में आने के बाद, यानी कि तीसरे मुख्यमंत्री उस तिकड़ी के बनने के बाद, ऐसा क्या हुआ था कि एक ही महीने में आंकड़े में जंप आ गया था इनके घोषणा के बाद। तो मुख्यमंत्री जो है वो घोषणावीर जरूर है, लेकिन नौकरियां उन्होंने नहीं दी। और इसका मैं कारण बताती हूँ आपको। वो 24,000 नौकरियों की बात कर रहे थे, और वो 24 क्लास 4 की जो नौकरियां हैं परिवहन निगम में, वो नहीं दे पा रहे थे उन बच्चों को जो सिलेक्ट तो हो गए थे, मगर उन्हें वो नियुक्त नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे हमारे पास फाइनेंस नहीं है। उसके बाद यूपीसीएल पिटकुल के इन्होंने बच्चों को 252 बच्चों को तो दे दी नौकरी। उसके बाद कुछ बच्चों को 150 बच्चों को कहा कि हम आपको नौकरी नहीं दे सकते। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा था कि ये घोषणाएं तो कर रहे थे, पर ये नौकरियां दे नहीं पा रहे थे। हाँ, डेटा के साथ जो भी फजिंग करी, मगर डेटा तो ही नहीं कहा था। इन्होंने बताया कि भैया नौकरियां जो है हमने इतने दे दिए हैं, स्वरोजगार इतना हो गया है। तो भाई अगर स्वरोजगार की बात कर ले तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जिस वक्त कोरोना शुरू हुआ और हमारे लोग वापस आए, तो बहुत से लोग खेती बाड़ी में भी लगे, तो वो तो स्वरोजगार हुआ ना। इनसे किसी ने मदद भी नहीं मांगी, मगर उन्होंने स्वरोजगार अपना करना शुरू कर दिया। तो क्या आंकड़ों में उनका नंबर डालने के बाद भी कुछ नहीं हुआ? भाई आज मुझे बताइए, पोस्टल बैलेट जो है वो खटीमा में पहले नहीं पहुंचे थे, अब पता चल रहा है कई कई जगह पे नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि पुलिस वालों से ये डरते हैं। क्योंकि 4600 ग्रेड पे मांगने वाले पुलिस कर्मियों के परिवार सड़कों पे आए, इन्होंने भरोसा दिया कि देंगे, मगर दिया नहीं। इसी वजह से पोस्टल बैलेट उन तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि वो ताबड़तोड़ इनके विरुद्ध करेंगे वोटिंग। तो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है सरकार में रहते हुए जनता को त्राही त्राही कराया। जिसके पास नौकरी है उसकी नौकरी जाके छीन ली। जैसे 108 और खुशियों की सवारी के 717 परिवार सड़कों पे आ गए। 2019 में वो TSR 1 के विरुद्ध खड़े हो गए थे हमारे परेड ग्राउंड में धरना स्थल पर। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास ना तो उनके साथ बात करने की का टाइम था, मगर जो टाइम था वो ये था कि बाहर के जो लोग हैं उनको नौकरियां दिलवा दे। एक और आखिरी बात, अगर आप रिसेंट स्कैम देखें तो आउटसोर्सिंग का स्कैम तो बहुत पहले से हम देख रहे हैं कि इनका जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो तो कर ही रहा है, मगर अब एम्स ऋषिकेश में भाई ये जांच तो हमारी नहीं, सेंट्रल एजेंसी कर रही है। और तब पता चला है कि इनके डायरेक्टर महोदय रविकांत, उनके रहते हुए 800 में से 600 लोग राजस्थान से भर्ती करे गए, जिसमें से एक ही परिवार का एक एग्जाम्पल दिया गया है। 6 लोगों को नौकरियां दी गई, तो हमारे लोगों को तो नौकरियां दी नहीं। इससे आंकड़ों में अगर ये उनकी बातें पहले बता रहे थे, तो ये नौकरियां हमारी सरकार के तहत हमारे राज्य में लोगों को मिल रही थी, मगर हमारे राज्य के लोगों को नहीं मिल रही थी। इसलिए ये कोरे झूठ बोल रहे थे, और आज धरातल पे सच्चाई आ रही है और आंकड़े बोल रहे हैं, अब निकल निकल के आ रहे हैं। चलिए ठीक है सुजाता पॉल जी, ये आपके तर्क हैं। जपेंद्र जी कुछ और ही तर्क बोल रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड में जो बेरोजगार लोग हैं, जिन्हें रोजगार मिला ही नहीं, या फिर जो रोजगार की तलाश में, वो अभी तक रोजगार की ही तलाश कर रहे हैं। चुनाव में तमाम तरह के दावे किए गए, तमाम तरह के वादे भी किए जा रहे हैं, लेकिन पिछले 5 साल में जिसको रोजगार नहीं मिला उसको नहीं मिला, जिसको मिला मिला।